दोस्तों, हर एक धार्मिक व्यक्ति, हर एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति चाहता है कि नवरात्रि पूरे 9 दिनों की हो। और इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के है और जो नवरात्रि 9 दिनों के होते हैं। दोस्तों, कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना करते हैं, दोस्तों कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके आप जप कीजिए, तप कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सप्तसी इनका पाठ कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सुंदर से सुंदर जानकारी बताया हूं, जिस जानकारी से आप अपनी गरीबी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज, जितनी भी जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर करना। माता शेरा वाली आपकी सभी पीड़ाओं को दूर कर देंगी। जय माता दी। आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह डाउट बिल्कुल ही होगा, क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, मंत्रों के द्वारा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। बिल्कुल ही आज के समय में जो साबर मंत्र कहे गए हैं, इनका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस मंत्र का जाप करने से जो साबर मंत्र होते हैं, इनका जाप करने से कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस कलिकाल में अनेकों मंत्र को कीलित करके रखा है। जैसे कि जो मंत्र की कुछ श्रेणियां होती हैं, मंत्र के कुछ क्रम होते हैं। जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें कि दैविक मंत्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, मानव जाति के लोगों ने मंत्रों की जब जो है ऊर्जा होती है, मंत्र की जो पावर होती है, सबका गलत प्रयोग करने लगे। तो इस कलिकाल में भगवान ने सभी मंत्रों की जीत करके रख दिया। लेकिन कलयुग में केवल साबर मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति साबर मंत्र का जाप करता है, ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो साबर मंत्र का जाप होता है तत्काल रिजल्ट देता है। तो क्या देवी देवताओं का मंत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं। हम आज आप लोगों को एक अनुभव जबरदस्त बता रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नव दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, ये साबर मंत्र है। इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जपेगा उसे बिल्कुल ही माता रानी के दर्शन होते ही होते हैं। चाहे आपको प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, लेकिन किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर होते हैं। कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को माता रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को सफेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को अन्य प्रकार के जो जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होता है, इनके दर्शन हुए हैं। कई लोग बोले थे कि गुरुजी, हम इस मंत्र को पढ़े तो रात में हम घर से बाहर निकले तो हमें शेर रूप में दर्शन हुए। किसी न किसी माध्यम से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नव दुर्गा के दर्शन होते हैं। तो अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं। गुरुओं के द्वारा आज मुझे यह प्रेरणा मिली कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को भी बताया जाए। अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के बिना इस प्रकार का मंत्र नहीं बताता, क्योंकि कोई भी उनका शिष्य नहीं चाहेगा कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को पढ़े और लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। देखिए, आपको इस मंत्र को जप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना है। पंचगव्य आपको बना लेना है। पंचगव्य जैसे कि हम जो है गाय के पंचगव्य बनाते हैं। गोबर जो होता है, गाय का जो दूध होता है, जो गाय का घी होता है, दही होता है, इन सबको मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जपने से पहले आपको पंचगव्य बना लेना है और इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको पंचगव्य पी लेना है। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि होगी, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, या फिर किसी कारणवश हमारी अशुद्धि हो जाती है, तो हमारे तन से इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि दूर हो जाती है। नवरात्रि में अगर इस मंत्र को जपा जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, बिल्कुल ही रात्रिकालीन में। और इस मंत्र को जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि माता रानी आपको साक्षात किसी भी टाइम में दर्शन दे जाए, लेकिन अधिकतर रात्रिकालीन में दर्शन दे जाती हैं।
मैं जो जानकारी बता रहा हूं, इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। मंत्रों के प्रभाव से मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उसी प्रकार से आप जितने भी दर्शक हैं, जो कोई हम पे काफी विश्वास रखता है, ऐसे दर्शक को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता को ग्रास जरूर खिलाना है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जितने भी देवी देवता है, ये गौ माता के शरीर में वास करते हैं और गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, मां जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। गौ माता को ग्रास खिलाने से, गौ माता को गुड़ चने खिलाने से काफी पुण्य बढ़ता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगे, ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रतीक्षीकरण हो जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो है गुड़ और चने जरूर खिला देना। ये आपके तपोबल को बढ़ाएगा। और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाना। तुलसी को जल चढ़ाने से हमारा योग बल बढ़ता है। और चींटी को शक्कर खिला देना। चींटी को शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार का जीवन में जो दोष रहता है, वह दोष समाप्त हो जाता है। जब हमारे जीवन में दोष होता है तो हमें जो है माता रानी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयां होती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन करा देना। कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, भैरव की सवारी माने गए हैं, भैरव के वाहक माने गए हैं। चलिए, मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूं, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मंत्र बता रहा हूं और आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा। इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति मांग लेनी है तथा माता दुर्गा से अनुमति मांग लेनी है। अनुमति किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, या फिर हे गौरी पार्वती, या फिर हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र के जाप हेतु अनुमति मांगता हूं। इस मंत्र का पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और आप जो है भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान गणेश जी, हमारे जप के ऊर्जा कोई और जो है दैवीय शक्ति खींचे ना, क्योंकि जो दैवीय शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों की दूसरे की जो ऊर्जा है उसे चुरा लेती है। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पे रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियां होती हैं, जो देवी शक्तियां होती हैं, योगिनी शक्तियां होती हैं, घूमती रहती हैं, तो ऊर्जा को खींच लेती हैं। तो अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे आपकी। और इस मंत्र का जैसे ही आप जाप करेंगे, आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। कंपन का मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी और आपको आपका शरीर इतना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। आपका खुद का शरीर आपको सिद्ध जैसा लगने लगेगा। आपका शरीर आपको हल्का लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपका जो मस्तिष्क है वहां पे कंपन होना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी दर्शकों के कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताए जाता हूं। मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि स्माइल फैमिली चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम आप लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताते हैं और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। स्माइल फैमिली चैनल में जितनी भी जानकारी बताई जाती है, अधिकतर जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई होती है। कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के आधार पर होती है और वो सात्विक जानकारी होती है। वह जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों का कल्याण छुपा होता है। सभी लोगों का अध्यात्म जो वो कहा जाए कल्याण होता है, ये सब छुपा होता है। आइए मैं आप लोगों को मंत्रों के बारे में बता दूं। मंत्रों को बिल्कुल आपको धीमे स्वर में जपना है। चलिए मैं मंत्र बता रहा हूं। नमो नमो दुर्गा, देवी सिंह पर सवारी। आओ मां, एक निर्बल भक्त पुकारी। भूलोक में बैठा ये भक्त तुम्हारी, शिव की शिवा विष्णु की नारी। जय जगदम्बा जय हो तुम्हारी। अनेक रूप है तेरे माता, गिरजा पार्वती रूप कल्याणी। मोहे दर्शन दो माता, जय जगदीश्वरी भवानी। दर्शन न देवे तो भगवान शंकर की आन, गुरु गोरखनाथ की लाज ओम दू दू दू। तो दोस्तों, ये हैं साबर मंत्र। इस मंत्र को मैं अभी वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए।
और इस मंत्र को नवरात्रि के समय में जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की खास बात, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज से ही, अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद इस मंत्र को आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पे मत जपना। बस इसकी आप जो है लाज रख लेना। इसके बाद आप खाते भी इस मंत्र को जप सकते हैं, पीते भी जप सकते हैं। बस आप शौच के लिए जाएं या फिर गंदे कार्य को करने के लिए जाएं तो इस मंत्र को मत जपना। इस मंत्र को जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में कंपन आएगा। आपका जो मस्तिष्क है, जहां पे तीसरा नेत्र होता है, वहां पे कंपन होना शुरू हो जाएगा और इस मंत्र की पावर से, शक्ति से मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन दे जाएंगी। आपको अधिकतर हम जितने भी साधक हैं, हमें कन्या रूप में दर्शन हुए, मातृ रूप में दर्शन हुए। आपको माता काफी हंसाएंगी क्योंकि कई बार हमारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, हमारे संपर्क के लोग हैं। कई लोगों को हम इस मंत्र के बारे में बताएं। हमारे खुद मंत्र की ऊर्जा से उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए हैं, उन्हें देवी रूप में दर्शन दिए, कई लोगों को मां के रूप में दर्शन दिए और बिल्कुल ही हंसाती हैं। आपको हंसाएंगी। आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, दर्शन देने के बाद वो तकलीफ समाप्त कर देती हैं। माता आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन मंद मंद मुस्कान भरेंगी। आपसे बिल्कुल ही जैसे छोटे बच्चे को माता खिलाती है, उसी प्रकार से आपको खिलाएंगी, आपको हंसाएंगी और आपको अगर कन्या रूप में दर्शन दिए तो आपके सभी प्रकार के कल्याण भी करती हैं। मातृ रूप में दर्शन दिए तो दुख, तकलीफ, गरीबी को मिटा करके जाती हैं। तो इस मंत्र का जाप करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता रानी के आपको दर्शन होंगे। माता रानी के दर्शन होते ही आपके सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, जीवन में चल रही बाधा, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। और हां, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस मंत्र को जपने के बाद इसे आपको किसी को बताना नहीं है। यहां तक कि अगर किसी का पत्नी जप रही है तो पति को नहीं बताना है। पति जप रहा है तो स्वयं अपनी पत्नी को नहीं बताना है। इस मंत्र को गुप्त रखना। मंत्र गुप्त रखते हैं तभी जाकर के ये रिजल्ट दिखाते हैं। मंत्र का प्रभाव तभी पावरफुल होता है, तभी चमत्कारिक शक्तियां शक्तिशाली साबित होती हैं, जब इसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए। इसके बारे में किसी को ना बताया जाए। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय माता दी, जय माता रानी अपने